ध्यान से सुनिए। मैं पास्टर सैमुअल सिद्धू आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा छतरी पीछे हट सकती है। जब पीछे वाले मुझे दिख नहीं रहे हैं, आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं जो मैं बोलना चाह रहा हूं। हालेलुया। अब ठीक है, शांति हो गई। आज 25/1/2024 को साजन सन ऑफ नरेश जो कि 129 गुरु रामदास नगर पामिया खुर्द में रहने वाले हैं की शादी ज्योति मंजोत डॉटर ऑफ एडवोकेट पास्टर परमजीत सिंह 326 निर्मल नगर दुबरी के रहने वाले के साथ आज होना तय हुई है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसी वजह जानता हो कि जिसके कारण इनकी ये शादी होना संभव नहीं है, वो अभी और ऐसी घड़ी अपना लिखित में इतराज जाहिर करे, वरना जीवन भर वो अपनी जुबान को बंद रखे। शादी के लिए मेरी दूसरी पुकार है कि आज 25/1/2024 को साजन सन ऑफ मिस्टर नरेश हाउस नंबर 129 गुरु रामदास नगर पामिया खुर्द के रहने वाले की शादी ज्योति मंजोत डॉटर ऑफ पास्टर एडवोकेट परमजीत सिंह अबनेजर जो कि 326 निर्मल नगर दुबरी के रहने वाले हैं के साथ होनी आज तय हुई है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी वजह जानता है जिसके कारण इनकी ये शादी नहीं हो सकती, तो अभी लिखित में अपना इतराज जाहिर करे, वरना जब तक वो जिंदा है अपने मुंह को बंद रखे। दूसरी बार भी किसी का कोई इतराज नहीं। मैं तीसरी बार
आपके सामने शादी के लिए तीसरी पुकार करता हूं, उसके बाद हम शादी की इस रस्म को शुरू करेंगे। तीसरी पुकार में मैं आपसे पुकारना चाहता हूं, साजन सन ऑफ मिस्टर नरेश, हाउस नंबर 129, गुरु रामदास नगर, पामिया खुर्द के रहने वाले की शादी आज ज्योति उर्फ मंजोत डॉक्टर ऑफ परमजीत सिंह एडवोकेट पास्टर जो कि 326 निर्मल नगर दुगरी के रहने वाले हैं के साथ आज 25/1/2024 को होना तय हुई है। अगर आप में से कोई भी जन कोई ऐसी वजह जानता है जिसके कारण इनकी शादी हो नहीं सकती, वो अपना इतराज अभी और इसी घड़ी लिखित में दे, नहीं तो वो जीवन भर अपने मुंह को बंद रखे। एक छोटा सा कोर्स गाते हैं, वही मेहरबानी है तेरी, दो एक सेंटेंस उसका गाओ जब तक मैं वेट करता हूं, उसके बाद शादी की रस्म को हम शुरू करेंगे। मेहरबानियां ने तेरिया मेहरबानियां, मेहरबानियां ने तेरिया मेहरबानियां, मेहरबानियां ने तेरिया मेहरबानियां, मेहरबानियां ने सुखां विच गुजारा जिंदगी, सुख तो मैनू दिते, सुख सो मैनू दिते, सुख तो मैनू दिते, दौलत शोहरत ते तंदुरुस्ती दियां पुत्तर दिते, दियां पुत्तर दिते, दियां पुत्तर दिते, सुखां विच गुजारा जिंदगी, सुख मैनू दिते, सुख तो मैनू दिते, दौलत शोहरत ते तंदुरुस्ती दियां पुत्तर दिते, दियां पुत्तर दिते, दियां पुत्तर दिते, तू यो मेरा चंगा बाप आसमानिया, मेहरबानियां ने हाथ उठा के कहिए, मेहरबानियां ने तेरिया मेहरबानियां, मेरे शादी हो रही है, ये भी प्रभु की मेहरबानी है। मेहरबानियां ने तेरिया मेहरबानियां, मेहरबानियां ने तेरिया मेहरबानियां, मेहरबानियां ने तेरिया मेहरबानियां। छोटे बच्चों को नीचे बुला लो, आप भी चलो, ये फूल भी दे दो, इनको ही दे दो, ले जाओ बेटा, ये भी ले जाओ। हालेलुया। आओ इस शादी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले प्रभु को हालेलुया। महान समर्थी प्रभु यीशु, आप जो अनुग्रह करते और आशीष देते हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और बच्चे साजन को और बेटी ज्योति को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। आज जब इस पवित्र शादी के बंधन में प्रभु एक होने जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आप इनके ऊपर और इनके परिवारों के ऊपर अपना बड़ा अनुग्रह करना, तेरी हजूरी को मांगते हैं प्रभु जी। ये शादी हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी में करना चाहते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप यहाँ पर मौजूद होइए ताकि ये शादी आपकी ओर से हो और तेरे बच्चे इस शादी के अंदर जीवन भर आनंद में चलें और अपने जीवन के हिस्से की आशीषों को मिलकर इकट्ठा करें, मिलकर बटोरें प्रभु, और आत्मिक आशीषों में भी आनंद से भरते जाएं। तेरी हजूरी इसलिए यहाँ पर मौजूद है प्रभु, ताकि जो भी आपकी ओर से मिलता है, जो भी कुछ आपकी ओर से आता है, जिस काम को आप
खुद आकर करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इस शादी के अंदर आइए और इन्हें आशीष दीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसको लड़के को बोल दे, नहीं लड़का अभी खोल देते हैं ताकि सारी शादी के अंदर खोल दो। वैसे शादी के बाद खोलते हैं, लेकिन खोल दो क्योंकि शादी के अंदर इससे कुछ सवाल होंगे, मेरे कुछ बातें होंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनना है प्रभु के वचन को आपने। प्रभु का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने आदम को रचा, आदम मिट्टी से बना, आदम पूरी दुनिया भर में घूमता, आदम की वाटिका के अंदर घूमता, परंतु उसके साथ कोई ऐसा साथी ना था जो उसके साथ रहता, उसके जैसा चलता, उसके जैसा सोचता, उसके जैसे विचार होते उसके अंदर। परंतु परमेश्वर ने ढूंढा कि कोई इसके साथ मिलता जुलता साथी मुझे मिल जाए, परंतु नहीं मिला। बाइबल के अंदर हम उत्पत्ति की किताब के अंदर देखते हैं प्रभु के वचन को, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने ढूंढा पर ना मिला। आखिरकार परमेश्वर ने का सवाल कहा कि हम देखते हैं कि आदम का अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और वो सहायक इसके साथ मेल खाता, 2:18 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, कि मैं इसका अकेले रहना ठीक नहीं, इसका अकेले चलना, अकेले रहना ठीक नहीं, ये अकेला रहता है, परंतु ये बेहतर है कि मैं इसके लिए इसके जैसा साथी ढूंढूं, पर ना मिला। 21 आयत के अंदर प्रभु का वचन कहता है, पढ़ो जरा इस वचन को। तब यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसको उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि देखिए, परमेश्वर ने आदम को एक भारी नींद में डाल दिया और उसके साथ मेल खाती हुई एक पसली उसकी निकाली, और उसके साथ उसने हवा को बना दिया, स्त्री को बना दिया। तब वो आदम के पास लेकर आया और आदम ने उससे कहा, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे मांस में से के मांस है, इसलिए अब इसका नाम नारी होगा। परमेश्वर ने उसको उसी की पसली में से निकाला। आप देखते हैं संसार के अंदर व्यक्ति, लड़का कहीं का होता है, लड़की कहीं की होती है, परंतु जो पसली परमेश्वर ने उसके साथ मेल खाती हुई ढूंढी है, उसी के साथ उसकी शादी रचाता है, उसी के साथ उसको वो मेल गिराता है। कहीं कोई कहीं का, मान लो आप कहीं जलंधर का होगा, कोई फगवाड़े का, कोई कहीं का, लेकिन परमेश्वर ने ढूंढा, प्रभु ने ये इंतजाम किया कि उसके साथ मेल खाती हुई पसली उसके साथ मिले ताकि वो एक जैसे लगे। परमेश्वर का वचन सुबोधोपदेश की किताब में कहता है, 4 अध्याय के अंदर परमेश्वर के वचन में लिखा, एक से भले 2 होते हैं, अगर एक व्यक्ति गिरता है तो दूसरा उसको उठा लेता है, अगर एक व्यक्ति किसी को अटैक करता है दूसरा उसके रक्षा कर लेता है, दूसरा उसको बचाव कर लेता है। परंतु बचाव करने के लिए माँ बाप आपके साथ सदा नहीं है। संसार के अंदर आप देखते हो कि भाई बहन बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं चल पाती हैं, इसीलिए परमेश्वर ने इंसान के लिए इंतजाम किया कि उसके साथ मेल खाता हुआ एक जीवन साथी जो उसके जैसी सोच रखता हो, उसके जैसे जीवन को जीता हो, उसके जैसे विचारों को रखता हो, उसी की पसली हो, उसको ढूंढने के लिए, उसको मिलाने के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया। अभी आप गीत सुन रहे थे कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर ये मेहरबानी की कि ये 2 आज जीवन
और दो परिवार आपस में मिल रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन साफ कहते हैं, धन्य है वो इंसान जिसने स्त्री को ढूंढ लिया, पत्नी को पा लिया है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एक बड़े फेवर को, बड़े अनुग्रह को पाया है। परमेश्वर के ऊपर और उसकी ओर से एक बड़ा अनुग्रह उस इंसान के ऊपर हुआ है जिसने अपने जीवन में पत्नी को ढूंढ लिया है, पत्नी को पा लिया है। हालेलुया। जो भाई हैं खास करके वो जरूर सुने इस बात को कि आप धन्य हैं, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है। जो शादीशुदा हैं, परमेश्वर की दया आपके ऊपर है कि आपने परमेश्वर के फेवर को पाकर अपने लिए एक स्त्री, एक पत्नी ढूंढ ली है। हालेलुया। परमेश्वर की दया आपके ऊपर हो गई, इसलिए ये हुआ। और स्त्रियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि उसके ऊपर उसका एक सिर है, एक आशीष है उसके ऊपर। यीशु ने कहा, मैं कलीसिया का सिर हूं, और उसी तरीके से पत्नी का सिर उसका पति है। परमेश्वर ने आदमी के ऊपर अनुग्रह किया कि उसको एक स्त्री दे दी, और स्त्री के ऊपर अनुग्रह किया कि उसके ऊपर एक हाथ रखने के लिए एक सर बना दिया, जिसको उसका पति कहा गया, जिसको उसके ऊपर उसका हस्बैंड कहा गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन स्ट्रिक्टली बात करता है और कहता है, इसलिए क्योंकि तुम दोनों के ऊपर अनुग्रह हुआ है, इसलिए क्योंकि तुम दोनों ने परमेश्वर के फेवर को पाया है। आपके ऊपर, इंसान के ऊपर भी अनुग्रह हुआ और स्त्री के ऊपर भी हुआ है। इसलिए तुम इस जीवन को एक मिरास समझ के जियो। हालेलुया। पतरस के अंदर प्रभु का वचन कहता है, मिरास समझो। ये सोचो कि हम जीवन के वरदान के दोनों ही वारिस हो रहे हैं। हम दोनों ही इस जीवन के वरदान के वारिस हैं। जो वरदान हमें परमेश्वर ने जीवन एक पति और पत्नी के रूप में दिया है, इसके हम दोनों ही वारिस हैं, अकेला कोई नहीं है। बहुत बार जब जैसे बच्चे सुन रहे हैं, आपको सुना रहा हूं, क्या होता है, पति सोचता है मेरे कारण सब चीजें हो रही हैं, और पत्नी सोचती है मेरे कारण हो रहा है। भाई आप दोनों ही वारिस हो, इसीलिए परमेश्वर ने आपको मिलाया है, इसलिए परमेश्वर ने आपको जोड़ा है कि आप दोनों ही जीवन के वरदान के वारिस बनो। प्रभु का वचन कहता है कि अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें, ये नहीं लिखा कि भाई और बहन, ये नहीं लिखा कि माँ और बेटा, बेटी और माँ, ये नहीं लिखा, बल्कि लिखा है पति और पत्नी दोनों अगर मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करती हैं, तो उनकी कोई भी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने से रुक नहीं सकती है। दोनों को वरदान दिया गया है। दोनों के जीवन के अंदर परमेश्वर ने अपनी ओर से आशीष दी है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील 19 अध्याय और उसकी 6 आयत के अंदर प्रभु का वचन कहता है, पढ़िए मत्ती 19:6। अंत में अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं कि जब कोई शादी के बंधन में, शादी के उस जोड़े में बंध जाता है, पति और पत्नी हो जाता है, क्योंकि अब उनको परमेश्वर ने जोड़ दिया है। परमेश्वर ने उनको पति और पत्नी और एक करके उनको जोड़ दिया है। अब वो दो नहीं है परंतु एक है। बाइबल मैथ को फेल करती है, मैथमेटिक्स को फेल कर देती है। आपके अनुसार मैथ में आपका जिक्र होगा कि 1 + 1 = 2, लेकिन बाइबल कहती है जब पति और पत्नी की बात आती है 1 + 1 = 1। एक ही हुए, दो रूहें थी, दो शरीर थे, लेकिन वो मिले, परमेश्वर उनको जोड़ा। अब वो दो नहीं रहे, एक हो गए। इसलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, बाइबल की बातें ये बोलती हैं कि अब वो दो नहीं है। इसलिए जो पति और पत्नी आपस में झगड़े में चलते हैं, जो आगे भी चल देंगे, उनको मैं सलाह देता हूं, अब तुम दो नहीं हो, एक हो, एक तन हो। इसलिए ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने ही शरीर का नुकसान करे,
ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने ही शरीर को मारे पीटे? ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने ही शरीर के खिलाफ योजनाएं बनाए? ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने ही शरीर के खिलाफ, अपनी ही आत्मा के खिलाफ योजनाएं बना के अपने आप को नुकसान पहुंचा दे? ये नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर में हैं और आप पति और पत्नी का दर्जा हासिल करते हैं, तो उस वक्त आप दो नहीं, एक हैं। मैंने क्या कहा? बाइबल क्या कहती है? 1 + 1 = 1। एक ही हुए, आप एक हैं, और ये भी अब 2 से 1 होंगे। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति इनको एक करेगी, क्योंकि अब ये 2 नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। एक जैसी सोच करेंगे, एक जैसा जीवन होगा, एक ही घर के लिए मिलकर प्लान करेंगे कि अब हमें करना क्या है, कैसे जीवन को जीना है। परमेश्वर का वचन जीना सिखाता है। वो कहता है संयम रखो, धीरज रखो, शांति के साथ चलते रहो, परमेश्वर को धन्यवाद दो हर बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित किया है। इसलिए अब एक हैं, 2 नहीं हैं। आओ हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के इनके वचन के अनुसार। हालेलुया। बस रिंग दे दो, रिंग निकालो। लड़के के मम्मी पापा भी आ जाओ, लड़की के भी आ जाओ, पास्टर्स जितने हैं वो सारे आ जाओ। हालेलुया। जो भी प्रभु के सेवक हैं वो सारे आ जाओ। लड़की के मम्मी पापा और लड़की के मम्मी पापा, लड़का और लड़की दोनों के पेरेंट्स आ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। साजन, क्या आप ज्योति को अपनी ब्याहता पत्नी मानने के लिए तैयार हैं? जी तैयार। क्या आप दुख में, सुख में, परेशानी में, चिंताओं में इनके साथ खड़े रहेंगे? जी खड़ा रहो। क्या आप गरीबी में, अमीरी में, जीवन के हर हालात में इसके साथ खड़े रहेंगे? जी खड़ा रहो। क्या आप इस सारी जमात के सामने इस बात का अंगीकार करते हैं कि जब तक मौत आपको जुदा न करे तब तक आप ज्योति के साथ बने रहेंगे? जी बना रहेंगे। साजन ने अपने अंगीकार किया है कि जो ज्योति को अपनी ब्याहता पत्नी मानने के लिए तैयार हैं। दुख में, गरीबी में, परेशानी में, चिंताओं में, पीड़ा में, जब तक मौत इनको जुदा न करे तब तक एक साथ बने रहेंगे। आप सब इसके गवाह हैं। इन्होंने ये प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में और आप सबके सामने, कलीसिया के सामने इस बात का अंगीकार किया है। ज्योति, मुझे आपसे सवाल करना है, क्या आप साजन को अपना ब्याहता पति मानने के लिए तैयार हैं? क्या आप दुख में, परेशानी में, पीड़ा में उसके साथ बनी रहेंगी? क्या आप गरीबी में, अमीरी में, जीवन की परेशानियों में साजन के साथ बनी रहेंगी? क्या आप इस बात का अंगीकार करती हैं कि जब तक मौत आपको जुदा न करे तब तक आप साजन का साथ नहीं छोड़ेंगी? इन्होंने आपस में इस बात का अंगीकार किया है कि जब तक मौत इनको जुदा न करे तब तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। हालेलुया। आइए अब हम इनको, इनकी जो प्रेम की निशानी है, रिंग के रूप में ये पहनाएंगे एक दूसरे को। Praise the Lord. तालियां बजाएंगे। हालेलुया। अंगूठी
हो गया? चलिए। इन्होंने अपने प्रेम की निशानी और परमेश्वर के वचन को एक दूसरे के साथ शेयर किया है। आओ हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनको पति और पत्नी का अधिकार दे। हालेलुया। जिनको खुदा ने छोड़ा है, जिनको खुदा ने छोड़ा है, कभी इनको छुड़ाना करना, कभी इनको छुड़ाना अनमोल घड़ियों की लड़ियों से, अनमोल घड़ियों की लड़ियों बैठिया पावांगे थोड़िया किश्त दिया दो बातां फिर हंस के लंबिया थोड़िया लंबिया लंबिया फिर लंबिया लंबिया रातां गम दे रखते बस तू दिल मेरा ना तोड़ी तेरी मेरी अड़िए नी लड्डू तिस बटना दी जोड़ी तेरी मेरी अड़िए नी लड्डू तिस बटना दी जोड़ी तेरी लड़न लगी कहने घर देखो